कहानी की शुरुआत एक शांत और खूबसूरत जगह से होती है। यहाँ एक आदमी अकेला रहता है। उसका नाम है जॉन विक। जॉन की जिंदगी देखने में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन उसके घर की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें कुछ और ही कहानी बताती हैं। इन तस्वीरों में जॉन अपनी पत्नी के साथ दिखाई देता है। दोनों ने कई साल एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताई थी। उनके पास शायद दुनिया की सबसे शानदार जिंदगी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था, और जॉन के लिए वही सबसे ज्यादा मायने रखता था। लेकिन अब जॉन की पत्नी अस्पताल में है। वो एक गंभीर बीमारी से लड़ रही है। जॉन हर दिन उसके पास जाता है, उसके पास बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन डॉक्टरों के पास अब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। आखिरकार एक दिन जॉन को अपनी पत्नी को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ता है। जॉन उसका हाथ पकड़े रहता है। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी इंसान हमेशा के लिए उससे दूर चली जाती है। जॉन की पूरी दुनिया उसी पल खत्म हो जाती है। घर वापस आने के बाद जॉन पूरी तरह टूट जाता है। वह अपनी और अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीरों को देखता है। उसके अंदर इतना दर्द जमा हो चुका होता है कि वह खुद को संभाल नहीं पाता। उसे समझ नहीं आता कि अब वह किसके लिए जिए। उसकी पत्नी ही उसकी पूरी दुनिया थी, और अब वह दुनिया उसके सामने नहीं थी। लेकिन तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जॉन दरवाजा खोलता है। बाहर एक डिलीवरी महिला खड़ी होती है। वह जॉन को एक पैकेज देती है। जॉन को पहले समझ नहीं आता कि इसमें क्या है, लेकिन जैसे ही वह पैकेज खोलता है, उसे एक छोटे से पिल्ले की आवाज। एक छोटा सा प्यारा पिल्ला होता है। जॉन हैरान रह जाता है। पिल्ले के साथ एक पत्र भी होता है। ये पत्र जॉन की पत्नी ने उसकी मौत से पहले लिखा था। जॉन पत्र पढ़ना शुरू करता है। उसकी पत्नी जानती थी कि वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए उसने जॉन के लिए एक ऐसी चीज छोड़ी थी जो उसे दोबारा जीना सिखा सके। पत्र में उसकी पत्नी जॉन से कहती है कि अगर वह यह पत्र पढ़ रहा है तो इस है कि वह अब उसके साथ नहीं है। लेकिन वह नहीं चाहती कि जॉन पूरी जिंदगी अपने दुख में डूबा रहे। वह चाहती है कि जॉन फिर से जीना सीखे और इस छोटे से पिल्ले को अपना साथी बनाए। जॉन पत्र पढ़ते हुए रो रहा होता है, लेकिन जब वह पिल्ले की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर कई दिनों के बाद हल्की सी मुस्कान आती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी ने मरने के बाद भी उसके लिए एक आखिरी तोहफा छोड़ा है। जॉन उस पिल्ले को अपने पास रख लेता है और उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। 3 साल बाद जॉन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसका घर ठीक हो चुका है। उसकी पुरानी कार भी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है। लेकिन एक दिन जॉन एक गैस स्टेशन पर अपनी कार में पेट्रोल भरवा रहा होता है। तभी कुछ युवा अपराधी वहां आते हैं। उनमें से एक लड़के की नजर जॉन की खूबसूरत कार पर पड़ती है। उसका नाम है इयोसेफ तारासोव। इयोसेफ एक घमंडी और बिगड़ैल अपराधी है। वह जॉन के पास आता है और उसकी कार की कीमत पूछता है। जॉन शांत तरीके से कहता है, यह कार बिक्री के लिए नहीं है। लेकिन इयोसेफ को जॉन का जवाब पसंद नहीं आता। वह जॉन को सिर्फ एक बूढ़ा आदमी समझता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके सामने कौन खड़ा है। जॉन वहां से चला जाता है। इयोसेफ के लिए यह बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन जॉन के लिए नहीं, क्योंकि उसी रात इयोसेफ और उसके आदमी जॉन के घर में घुस आते हैं। जॉन उठता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उस पर हमला कर दिया जाता है। जॉन को बुरी तरह घायल कर दिया जाता है। कुछ समय बाद जब जॉन को होश आता है तो उसके सामने उसका पिल्ला होता है। वह बुरी तरह घायल है। पिल्ला खा लेता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वह भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। जॉन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह छोटा सा पिल्ला दम तोड़ देता है। जॉन के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह उसकी पत्नी की आखिरी निशानी था। फिर जॉन घर के अंदर वापस आता है। फर्श पर अभी भी खून के निशान होते हैं। जॉन खुद उन निशानों को साफ करता है। जॉन सबसे पहले ऑरेलियो के पास जाता है। ऑरेलियो एक मैकेनिक है और अपराध की दुनिया से जुड़े लोगों को अच्छी तरह जानता है। जॉन उससे अपनी चोरी हुई कार के बारे में पूछता है। ऑरेलियो तुरंत उस कार को पहचान जाता है। जब उसे पता चलता है कि इयोसेफ ने जॉन की कार चुराई है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है, और जब उसे पता चलता है कि इयोसेफ ने जॉन के पिल्ले को भी मार दिया है तो ऑरेलियो इयोसेफ को सीधे मुक्का मार देता है। इयोसेफ के आदमी अपनी बंदूकें निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑरेलियो उनसे बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है जॉन विक के साथ दुश्मनी करने का मतलब क्या होता है। जॉन ऑरेलियो से पूछता है, इयोसेफ कहाँ है? ऑरेलियो उसे एक जगह के बारे में बताता है। जॉन वहां से निकल जाता है, लेकिन ऑरेलियो जानता है कि जॉन जिस परिवार के पीछे जा रहा है वह बहुत ताकतवर है। इयोसेफ का पिता है विगो तारासोव। विगो अपराध की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जॉन को अब किसी चीज की परवाह नहीं है। वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। जॉन एक अपराधी ठिकाने पर पहुंचता है। वहां कई गार्ड मौजूद होते हैं, लेकिन जॉन के लिए वे कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक गार्ड, फिर दूसरा,
और फिर एक के बाद एक कई लोग जॉन के रास्ते में आते हैं, लेकिन जॉन किसी को भी खुद को रोकने नहीं देता। उसकी चाल तेज है, उसकी निशानेबाजी बेहद सटीक है और उसका सबसे बड़ा हथियार है उसका अनुभव। कुछ ही समय में जॉन पूरे ठिकाने को तहस नहस कर देता है, लेकिन उसका असली लक्ष्य अभी भी इयोसेफ है और आखिरकार एक आदमी को पकड़ लेता है। जॉन उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, इयोसेफ तारासोव कहाँ है? वह आदमी पहले कुछ बताने से इनकार करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके सामने जॉन विक खड़ा है तो उसका डर बाहर आ जाता है। वह बताता है कि इयोसेफ का पिता विगो तारासोव है और इयोसेफ अक्सर एक खास नाइट क्लब में जाता है। उस जगह का नाम है द रेड सर्कल। अब जॉन को अपना अगला निशाना मिल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ विगो को भी सब कुछ पता चल जाता है। ऑरेलियो को विगो का फोन आता है। विगो उससे पूछता है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? ऑरेलियो शांत होकर जवाब देता है, क्योंकि उसने जॉन विक की कार चुराई थी। विगो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर ऑरेलियो उसे बताता है, इयोसेफ ने जॉन के पिल्ले को भी मार दिया है। यह सुनते ही विगो समझ जाता है कि उसका बेटा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इयोसेफ अपने पिता के पास वापस आता है। विगो उसका इंतजार कर रहा होता है। इयोसेफ को अब भी समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। विगो उसे बताता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इयोसेफ कहता है, मैंने सिर्फ एक कार चुराई है। लेकिन विगो जानता है कि मामला सिर्फ कार का नहीं है। वह अपने बेटे को जॉन विक की असली कहानी बताता है। विगो कहता है कि जॉन विक कोई सामान्य आदमी नहीं है। वह कभी अपराध की दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा था। उसका नाम ही लोगों के लिए डर की वजह था। लेकिन जॉन ने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ सामान्य जिंदगी जीना चाहता था। विगो बताता है कि जॉन ने अपनी आजादी हासिल करने के लिए एक ऐसा काम किया था जिसे करना लगभग असंभव था। उसने अपने दुश्मनों को खत्म किया और फिर अपनी पुरानी दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो गया। वह सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था, लेकिन अब इयोसेफ ने उसकी पत्नी की आखिरी निशानी भी छीन ली थी। और यही बात सबसे खतरनाक थी, क्योंकि अब जॉन के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। विगो अपने बेटे से कहता है, तुमने जिस आदमी को जगाया है उसे रोकना आसान नहीं होगा। लेकिन इयोसेफ अभी भी अपनी गलती की गंभीरता नहीं समझता। उसे लगता है कि उसके पिता के पास बहुत सारे आदमी हैं, वे जॉन को रोक लेंगे। लेकिन वह गलत था। जॉन अब द रेड सर्कल नाइट क्लब की तरफ बढ़ रहा था। इयोसेफ को वहां भारी सुरक्षा के बीच रखा गया था, लेकिन जॉन विक के लिए सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। जॉन क्लब में घुसता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन एक एक करके सभी को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। पूरे क्लब में अफरा तफरी मच जाती है। लोग भाग रहे होते हैं, गोलियों की आवाज गूंज रही होती है, लेकिन जॉन का ध्यान सिर्फ एक आदमी पर है, इयोसेफ। आखिरकार जॉन उसके करीब पहुंच जाता है। इयोसेफ को समझ आ जाता है कि जॉन सच में उसके पीछे आया है। जिस आदमी को उसने एक सामान्य बूढ़ा समझा था, वह असल में एक ऐसी ताकत है जिसे रोकना लगभग असंभव है। इयोसेफ किसी तरह वहां से बच निकलता है, लेकिन जॉन उसका पीछा करना बंद नहीं करता। अब तक अपराध की दुनिया में खबर फैल चुकी होती है, जॉन विक वापस आ गया है। विगो अपने बेटे को बचाने के लिए अपने सबसे खतरनाक आदमियों को भेजता है, लेकिन एक एक करके सभी जॉन के सामने हारते जाते हैं। जॉन के पास अनुभव है, प्रशिक्षण है और उसके पास बदला लेने की एक मजबूत वजह है। विगो अब समझ चुका है कि जॉन को रोकने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। इसी बीच वह एक पुराने आदमी से मदद मांगता है। उसका नाम है मार्कस। मार्कस एक बेहद कुशल निशानेबाज है। विगो चाहता है कि मार्कस जॉन को खत्म कर दे, लेकिन मार्कस और जॉन के बीच पुराना रिश्ता है, इसलिए मार्कस जॉन को मारने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला करता है। विगो को धीरे धीरे पता चलता है कि जॉन को आखिरकार इयोसेफ तक पहुंच जाता है और इस बार इयोसेफ बच नहीं पाता। जॉन अपने बदले का पहला बड़ा हिस्सा पूरा कर लेता है, लेकिन अब उसके सामने असली दुश्मन बचा है, विगो तारासोव। विगो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए जॉन को पकड़ने की कोशिश करता है। उसके आदमी जॉन पर हमला करते हैं। आखिरकार जॉन को पकड़ लिया जाता है। उसे बुरी तरह पीटा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन विगो एक बात भूल जाता है, जॉन विक को कैद करना और उसे रोकना दो अलग अलग चीजें हैं। जॉन किसी तरह वहां से भाग निकलता है। अब वो फिर से आजाद है, लेकिन इसी दौरान विगो को मार्कस की सच्चाई पता चल जाती है। उसे पता चलता है कि मार्कस ने जॉन की मदद की थी। विगो मार्कस को पकड़ लेता है। वह उससे जॉन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस जॉन को धोखा नहीं देता। आखिरकार विगो मार्कस को मार देता है। जब जॉन को मार्कस की मौत के बारे में पता चलता है, तो अब मामला और भी व्यक्तिगत हो जाता है। अब जॉन सिर्फ अपने पिल्ले का बदला नहीं ले रहा, अब वह उन सभी लोगों को खत्म करना चाहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी को फिर से बर्बाद कर दिया।
जॉन विगो के ठिकाने तक पहुंचता है। विगो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसका पीछा करता है। आखिरकार दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। विगो जॉन से सवाल करता है, ये सब सिर्फ एक कुत्ते की वजह से? जॉन उसे देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि विगो कभी समझ ही नहीं सकता कि वह पिल्ला जॉन के लिए क्या मायने रखता था। वह पिल्ला जॉन की पत्नी की आखिरी निशानी था, उसकी पत्नी की आखिरी याद और जॉन की नई जिंदगी की पहली उम्मीद। जब योसेफ ने उस पिल्ले को मारा तो उसने सिर्फ एक जानवर को नहीं मारा था, उसने जॉन की आखिरी उम्मीद को खत्म कर दिया था। और उसी पल जॉन विक दोबारा पैदा हुआ था। अब जॉन और विगो के बीच आखिरी मुकाबला होता है। विगो एक अनुभवी अपराधी है, लेकिन जॉन विक के सामने उसका अनुभव भी काफी नहीं है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार जॉन विगो को हरा देता है। विगो की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। जॉन ने अपना बदला पूरा कर लिया, लेकिन क्या जॉन सच में जीत गया? उसने अपनी पत्नी को वापस नहीं पाया, उसने अपने पिल्ले को वापस नहीं पाया, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी नहीं पाया। जिस जिंदगी से वह भागना चाहता था, वही जिंदगी उसे फिर से अपने अंदर खींच लाई थी। लेकिन कहानी के अंत में जॉन को एक छोटी सी उम्मीद मिलती है। जॉन एक पशु आश्रय में जाता है। वहां उसकी नजर एक छोटे से पिल्ले पर पड़ती है। जॉन उसे देखता है और शायद उसी पल उसे अपनी पत्नी की कही हुई बातें याद आती हैं। उसकी पत्नी चाहती थी कि जॉन फिर से जीना सीखे। वह चाहती थी कि जॉन अपने दुख में हमेशा के लिए कैद न रहे। जॉन उस पिल्ले को अपने साथ ले लेता है और दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। एक बार फिर जॉन के साथ एक कुत्ता है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। पहला पिल्ला उसकी पत्नी की आखिरी याद था, और यह नया पिल्ला शायद उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है।